नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। अभी एक आज छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर करेंगे, रोग और रोग के निदान के बारे में। मुख्यतः ये चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र है, किंतु कहीं ना कहीं रोगी और रोग के अलावा कई बार हम सब लोग जब अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बहुत परेशान हो जाते हैं, कई बार ये भी कहा गया कि किसी से पूछ लीजिए क्या दशा या क्या परेशानी चल रही है। उसी को लेके आज का ये लाइव सेशन करने का आप लोगों के साथ मौका मिला। शास्त्रों के अनुसार रोग 3 प्रकार के से बनता है। पहला, वातावरण से। बीच में आने वाली आवाजों के लिए क्षमा चाहते हैं। पहला, वातावरण से। वातावरण मतलब जो ये आसपास प्रदूषण फैल रहा है, इसके कारण से शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा, मन के ऊपर पड़ने वाले असर से, अर्थात जब व्यक्ति को लगातार ये महसूस होने लगे कि मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ, तब भी एक प्रकार से रोग बनता है और ना चाहते हुए भी रोग की उत्पत्ति होने लग जाती है। तीसरा है पूर्व जन्म के श्राप के कारण से। शास्त्रों के अनुसार, पुराण के अनुसार कई रोग हमें पूर्व जन्म के कारण से प्राप्त होते हैं। या ये कह लीजिए, कई बार आप इस चिकित्सक के द्वारा भी सुनते होंगे कि आपकी फैमिली में इस प्रकार का कोई रोग तो नहीं है, जैसे मधुमेह, जिसको शुगर, या कोई ऐसी असाध्य बीमारी या लंबी चलने वाली बीमारी। चिकित्सक भी पूछते हैं कि आपके परिवार में इस प्रकार की कोई हिस्ट्री या इस बीमारी का कोई इतिहास तो नहीं रहा। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पीछे से आने वाले कर्मों के कारण से। 3 प्रकार से रोग बने: वातावरण, मन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और पूर्व जन्म के अनजाने में किए गए गलत कृत्यों के द्वारा। कई बार व्यक्ति अनजाने में और कई बार व्यक्ति जानबूझकर भी ऐसे कृत्य कर देते हैं जिसके कारण से दोष लगता है। मुख्यतः हमारा जो क्षेत्र है वो ज्योतिष का है, तो इसलिए ज्योतिष की चर्चा में अगर ज्योतिष के ऊपर बोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लगन और लग्नेश के ऊपर असर होने के वजह से रोग वातावरण से उत्पन्न होते हैं। अनिष्ट ग्रहों के गोचर से, अंग्रेजी भाषा के अनुसार ट्रांजिट से, रोग वातावरण से उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा और चंद्रमा के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों से धीरे धीरे मन, मस्तिष्क रोग बनाने की शुरुआत करता है। अगर एक व्यक्ति ये निर्धारित कर ले कि मैं स्वस्थ हूं और मैं ये कार्य कर सकता हूं, तो रोग से मुक्ति भी उसको काफी हद तक मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि जो पुराने, या ये कह लीजिए जो वरिष्ठतम चिकित्सक हैं, वो अक्सर अपने परामर्श पर्चे के ऊपर RX लिखते हैं। मैंने एक बार किसी से समझने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे बताया RX का मतलब क्या है। जो उन्होंने मुझे बताया मैं वह आपके साथ साझा कर रहा हूँ। RX का अर्थ है मैं दवाई दे रहा हूँ, भगवान आपको ठीक करे।
जो उन्होंने मुझे बताया। हो सकता है त्रुटि भी हो, आप भी अपने किसी चिकित्सक से पूछ के देखें कि RX का मतलब क्या है। यहाँ पे क्या हुआ, विश्वास बड़ी चीज है, अर्थात जो चिकित्सक आपको देख रहा है वो रोग के लिए दवाइयाँ, औषधियाँ दे रहे हैं, किंतु वो भी कह रहे हैं कि मैंने अपना काम पूर्ण किया, भगवान आपको ठीक करे, ईश्वर आपको ठीक करे। क्या अर्थ निकलता है इससे? इससे अर्थ ये निकला कि चिकित्सक की योग्यता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन चिकित्सक के ऊपर और रोगी के ऊपर भी ईश्वर का आशीर्वाद होना चाहिए उस रोग से मुक्ति के लिए। तो 3 प्रकार के रोग, 3 प्रकार से रोग हमने बताए, वातावरण से, चंद्रमा पे पड़ने वाले असर से और पूर्व जन्मों के कारण से। पुराण कहता है कि पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले व्यक्तियों को अगर परेशान किया जाएगा तो मस्तिष्क के रोग होते हैं। अर्थात आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, तो आपको पता लगेगा कि पुराण ने कितने व्यवस्थित तरीके से इसको कहा है। आप किसी के भोजन में से अनाज चुराएंगे तो आपको पांडु रोग अर्थात भूख की समस्या के रोग, लीवर संबंधी रोग होने के योग बनते हैं। भोजन आपने उसका चुराया, आपसे मतलब हम सभी ने। मान लीजिए एक दुकानदार अपने सामान लेने वालों को थोड़ा कम सामान तोल के देता है, चोरी करता है उस सामान के अंदर, तो उसका भुगतान उसको जरूर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो ये रोग बने हैं, अगर रोग आत्मा लेके आ रही है तो सूर्य चाहता, सूर्य आत्मा है। कल रात को ग्रहण पड़े थे, तो अभी ग्रहण को मानने वाले लोग बाहर आवाजें लगा रहे हैं। तो सूर्य आत्मा है, तो अगर सूर्य के ऊपर पाप प्रभाव है तो रोग आत्मा लेके आती है। चंद्रमा के ऊपर अगर प्रभाव है तो रोग आपके मनोविकारों से उत्पन्न होता है। लगन और लगन के ऊपर गोचर करने वाले ग्रहों का अगर पाप प्रभाव है तो रोग वातावरण से पैदा होता है। पहले ये निर्धारित करें कि ये असाध्य रोग हमें वातावरण के द्वारा मिल रहा है या ये मनोविकार से उत्पन्न हो रहा है। जैसे होम्योपैथिक चिकित्सा के अंदर भी वो रोगी से ज्यादा रोग उत्पन्न करने के कारणों के ऊपर विचार करते हैं, मनोविकारों के ऊपर विचार करते हैं। इसलिए पहले ये निर्धारित हो, रोग की चिकित्सा तुरंत आवश्यक है, किंतु ये भी देखने ला आवश्यक है कि क्या ये रोग जिन कारणों से मुझे उत्पन्न है वो कहाँ से आ रहे हैं। एक चिकित्सक ज्यादातर अपने कार्य के अंदर कभी भी गलती नहीं करते हैं। अनजाने में हम सबसे भी गलतियां होती हैं। चिकित्सक भी एक व्यक्ति है, तो वो कभी भी गलतियां नहीं करते हैं। या कोई भी कुशल व्यक्ति अपने कार्य के अंदर कभी भी गलती नहीं करते हैं। पीछे बहुत बार ये सुनने को मिला कि कुशल चिकित्सक के ऊपर रोगी के परिजनों ने अभद्रता की। आप ये समझिए, एक चिकित्सक बनने के लिए या एक चिकित्सक बनाने के लिए एक परिवार का और एक खुद चिकित्सक का कितना बड़ा जीवन लगता है। हम अगर उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो कार्य कैसे चलेगा। किंतु अधिक दबाव कई बार छोटी मोटी त्रुटियां करा देता है।
चिकित्सक के ऊपर विश्वास कीजिए और चिकित्सक भी अपने रोगियों के साथ जितना हो सके उतना सहयोग करने के लिए तत्पर रहें। अपनी आस्था अनुसार रोग के निदान के लिए जो शास्त्र अनुसार कहा गया है उसकी प्रार्थना जरूर करें। हिंदू शास्त्र के अनुसार 4 मंत्र रोग निदान में बहुत आवश्यक होते हैं। पहला मंत्र ओम वैद्यनाथाय नमः, जो भगवान शिव का वैद्यनाथ रूप है, वह वैद्यनाथ कहलाते हैं। वैद्य का अर्थ ही चिकित्सक है। तो जब आप भगवान शिव के ओम वैद्यनाथाय नमः मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपके जो चिकित्सक हैं वो आपको और बेहतर तरीके से चिकित्सा प्रदान करने के अंदर मदद करेंगे। दूसरा ओम सोमनाथाय नमः। चंद्रमा औषधियों के कारक हैं। अगर शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें चंद्रमा से बनने वाली जो औषधियां हैं वो पता लगेगी। दूसरा मंत्र हुआ ओम सोमनाथाय नमः, क्योंकि चंद्रमा अमृत भी है। क्यों? जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो कलश निकला था ये उसी में से निकले थे। तीसरा ओम धन्वंतरे नमः। धन्वंतरी औषधियों के देव हैं। तो जो औषधि आपको दी जा रही है वो भी पूरे तरीके से आपके लिए कार्य करे। ओम धन्वंतरे नमः। और अंतिम मंत्र है ओम अश्वनी कुमाराय नमः। अश्वनी कुमार 2 भाई हैं, वैसे ये एक नक्षत्र है। ये सूर्य के पुत्र हैं और ये देवताओं के वैद्य हैं। इन 3-4 मंत्रों के प्रयोग से और अधिक जल्दी लाभ प्राप्ति के अवसर बनते हैं। इनका भी प्रयोग कीजिए, अपने चिकित्सक पे भरोसा रखिए, कार्य को कीजिए। ये भी एक बार देख लीजिए जो ज्योतिष प्रेमी है कि व्यक्ति को रोग उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, पूर्व जन्मों के कारण से, वर्तमान वातावरण के कारण से, या मन के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों से। साथ साथ उनका भी निदान करें। मंत्र का अर्थ मंत्रणा है और मंत्र का अर्थ रक्षा करने वाले मनन से भी है। तो जब व्यक्ति को ये संतावना मिल जाती है, आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो बहुत हद तक तो वो खुद ही ठीक होने लग जाता है। यही मंत्र है। इसके अलावा वैदिक मंत्र भी इसमें साथ जुड़े हुए हैं। आशा है छोटी चर्चा आप लोगों को ठीक लगी होगी। त्रुटियों के लिए क्षमा, बीच में आने वाली आवाज़ों के लिए क्षमा। अपना फीडबैक दोनों तरीके से आप दे सकते हैं, कमेंट के टिप्पणी के माध्यम से और लाइक और डिसलाइक के माध्यम से, जिससे हम लोग जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं उससे काफी लाभ मिले। कल पूर्ण ग्रहण चंद्रमा का रहा। आने वाले दिनों में थोड़ा सा मन को विचलित करते हैं, इसीलिए अपने योग्यता अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार पानी थोड़ा ज़्यादा पी सकते हैं, जितना आपको अलाउड सेहत आपकी साथ है, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से चंद्रमा को बल मिलता है। थोड़ी देर अगर हो सके तो माँ या माँ जैसी किसी स्त्री के पास बैठिए। ये सब चंद्र ग्रहण से पड़ने वाले दुष्प्रभावों को बचाएगा। धन्यवाद। राम राम। खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए।